इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाले ऐलान में देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। अब उनकी जगह पूर्व शीर्ष राजनयिक इजराइल कैट्ज को नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट गाजा में युद्ध के दौरान एक दूसरे के बीच तनाव पैदा हुआ था, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने अपने प्रतिद्वंदी को बर्खास्त करने से परहेज कर दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 2023 में योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के पीछे प्रयास ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ व्यापक सड़क विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री ने मंगलवार देर रात अपने फैसले की घोषणा की। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक जारी बयान के अनुसार पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में ये विश्वास खत्म हो गया है। इसके मद्देनजर मैंने आज रक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर घातक हमले के बाद हमास के खिलाफ इजराइल के जवाबी सैन्य हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू और गैलेंट के बीच अक्सर टकराव होता दिख रहा है। वहीं इस बदलाव के बाद गिदोन सार को इजराइल कैट्ज की जगह विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, जबकि बर्खास्त किए जाने के बाद योआव गैलेंट ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा उनके जीवन का मिशन रहेगा। आपको बता दें कि इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर नागरिक ही थे। तो वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है, इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 43,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे। गाजा युद्ध शुरू होने के 1 साल बाद भी अधिक समय बाद इजरायली सेना ने मंगलवार को हवा और जमीन से आतंकवादियों के खिलाफ अपने बहुमोर्चे के अभियान को आगे बढ़ाया। तो वहीं लेबनान के अधिकारियों ने देश भर में घातक हमलों की सूचना दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरूत के दक्षिण में तटीय शहर जीहे पर इजरायली हमले के एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। लेबनान के आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी का कहना है कि हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान और पूर्वी बेका घाटी को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को दावा किया कि उसने उत्तरी इजराइल के रॉकेट और ड्रोन दागे और लेबनान के अंदर सीमा के पास इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया गया। मंगलवार की लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध के 1 महीने से अधिक समय बाद हुई है, जिसमें 23 सितंबर से लेबनान में कम से कम 1900 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कहना है कि वो युद्ध के प्रबंध पर असहमत थे और आरोप लगाया कि गैलेंट ने ऐसे बयान दिए और ऐसी कार्रवाइयां की जो कैबिनेट के फैसलों से विपरीत थी। नेतन्याहू ने गैलेंट पर परोक्ष रूप से इजराइल के दुश्मनों की सहायता करने का भी आरोप लगाया है और नेतन्याहू ने कहा कि हमारे दुश्मनों ने इससे बहुत लाभ उठाया है। पीएम नेतन्याहू का कहना है कि रक्षा मंत्री के साथ विश्वास का संकट सैन्य अभियानों को सही तरीके से जारी रखने में सक्षम नहीं बनता है। कई कैबिनेट और सरकार के सदस्य उनसे सहमत नहीं है और ये जारी नहीं रह सकता। ऐसे में मैंने आज रक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। बर्खास्ती के बाद अब गैलेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजराइल की सुरक्षा हमेशा उनके जीवन का एक मिशन रहेगा। गैलेंट ने बाद में विस्तार से बताया कि उनकी बर्खास्तगी के 3 कारण थे: हरेदी लोगों को आईडीएफ में शामिल करने की आवश्यकता, गाजा से बंधकों को वापस लाने की अनिवार्यता और 7 अक्टूबर के हमास आतंक और परिणाम संघर्ष में राज्य जांच आयोग की आवश्यकता। आपको बता दें कि गैलेंट ने आगे कहा कि गठबंधन का हिस्सा अति रूढ़िवादी हरेदी पार्टियों के कानून पारित नहीं होने पर गठबंधन को गिराने की धमकी दी है और कानून ने हरेदी पुरुषों को युद्ध में भाग लेने से छूट दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।